Smells good. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ कि बिरयानी बन रही है आज। चलें जी, आज की बिरयानी है और इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं। आप परेशान ना हो, बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग झटपट से बना लेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सबको पसंद आ रही है मेरी रेसिपीज़। आप लोग सोच रहे थे कि पाए इतने मुश्किल हैं पर इतनी आसानी से बन गए। चलें आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने बीफ लिया है बोनलेस, राइस लिए, जितना बीफ है उतने ही मैंने चावल लिए। तो 1 किलो बीफ है, 1 किलो राइस है, हरी मिर्ची जाएगी, धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा, टमाटर जाएंगे, प्याज जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आ गए जी बहुत सारे, जायफल, जावित्री, कश्मीरी मिर्च, तेज़ पत्ता, सिनेमन स्टिक, काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, छोटी इलायची। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, लाल मिर्चें 1.5 टी स्पून, पर आप अपनी फ्लेवर से ले सकते हैं। 3/4 कप ऑयल लिया है, 1/4 टी स्पून ये है, 1/4 टी स्पून ये है, 1 टी स्पून ये है कश्मीरी मिर्चें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्याज से। और मुझे पता है पाकिस्तान में तो आजकल ये तिजोरियों में रख रहे हैं सब। क्या होता है तिजोरियों में? क्यों? क्यों? इतने महंगे हो गए हैं कि लोग सोच रहे हैं कि टमाटर में गोश्त डालें या गोश्त में टमाटर डालें। इतने महंगे क्यों हुए हैं? अरे क्यों हुए हैं, पर वो महंगे हुए हैं। तो आप फिक्र नहीं करें, देखें मैंने ये इसके लिए दही भी रखा हुआ है। मम्मा इतने सारे प्याज। अच्छा जी, आपकी प्याज की कंप्लेन है ना? आप लोगों को घर की बिरयानी क्यों पसंद है? उसमें मसाला होता है। अगर आप मसाले नहीं डालेंगे तो आपकी बिरयानी कैसे अच्छी बनेगी? प्याज, टमाटर, दही और जो स्पाइसेस हैं आपने उनके चीप हरकत नहीं करनी है। अगर वो नहीं डालेंगे तो आपको बाजार जैसी बिरयानी मिलेगी। चावल होंगे, ऊपर एक मसाला थोड़ा सा रखा होगा और एक बोटी रखी होगी। वही बना दूंगी एक दिन खाने। चलिए ये स्टोव ऑन हो गया, ये ऑयल इसमें गया। ऑयल को गर्म होने दो थोड़ी देर और फिर उसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। Smells good. अच्छा ये देखिए ब्राउन हो रहे हैं, यही इसका मुश्किल पार्ट है। आपने ब्राउन करने, जलाने नहीं, क्योंकि वो जल के उसमें एक कड़वाहट सी आ जाती है और वो आप पूरे मसाले में आपको फील होगी। इसको मैंने मीडियम हीट पे कर दिया है, पर इसको कंटिन्यूसली मैं चलाती रहूँगी क्योंकि ऑयल कम है ना। ये ज़्यादा होता है कि ज़्यादा ऑयल हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसमें ऑयल कम है तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ ताकि ये ब्राउन हो जाए। Smell it. Golden onions. गोल्डन पता नहीं ये पसंद भी आएगी तुम लोगों को कि नहीं, बट इस ओके ये देखें ब्राउन हो गए और मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। अब इसमें से मैं आधे ये निकाल लूँगी प्याज तले, जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए या बिरयानी के ऊपर डालने के लिए। कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। कीड़े पकोड़े। कीड़े मकोड़े, ये मकोड़े नहीं कह सकता आप इसको। तो ये मैंने गार्निशिंग के लिए और जब बिरयानी की तय लगाएंगे उसके लिए निकाल दिए। ठीक है, इनको रख लिए। आपने काटना है क्योंकि ये बीफ में गलने में टाइम लगता है, तो मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। आप वैसे ही कर लें किसी भी चीज़ में अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो। चलें अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये जो है पॉट में से
प्याज निकाल के इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है आप सेम पॉट यूज़ कर लें और इसमें ऐसे ही दूसरी चीज़ें डाल दें जो मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने ये किया। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन इसमें डाला और उसके बाद ये मैंने मीट डाल दिया इसमें। टमाटर डाल रहे हैं इसके अंदर। तो 1-2 मिनट के लिए आपने ऐसे अदरक लहसुन को भूनना है। उसके बाद मैंने 1 कप पानी डाल दिया इसमें, 1 कप से भी कम डाला। इसको बंद किया और प्रेशर बनने में इसको प्रेशर बन जाएगा। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। ये राइस सोक क्यों करते हैं हम? ये राइस सोक करने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि बासमती राइस अदरवाइज वो टूटने लग जाते हैं। तो ये एक टेम्परेचर पे इनका एक चीज़ हो जाती है ताकि वो एकदम से टूटे ना जब बॉयल होते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही बॉयल करेंगे तो राइस कई दफ़ा टूटने लग जाते हैं। तो इस तरह ये थोड़ा सा पानी इसमें चला जाता है। आधा घंटा मैं इनको सोक करूँगी ना। अभी 3 दफ़ा धो के मैंने इन्हें आधा घंटा सोक करना और उसके बाद फिर इसको बॉयल वाटर में डालूंगी। ये मेरी मेजरमेंट्स 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सॉल्ट, बस इसको डाल के बॉईल कर रही हूँ और फिर इसको स्ट्रेन करके और बस सिंपल राइस है। बहुत दफ़ा आपने मेरे साथ देखे होंगे बॉईल करते हुए। चलें देखें, ये चावल ऐसे होने चाहिए कि जब आप तोड़ें तो इनमें ऐसे टूटने चाहिए। 1 2 3 दाने होने चाहिए। कि जब भी आपने बिरयानी के लिए चावल उबालने हैं उनको पूरा फुली बॉयल नहीं करना है। समझ गया। प्रेशर कुकर मैंने बंद करके अभी इसको खोल रही हूँ। और स्टोव मैंने दोबारा ऑन कर दिया है और देखें गोश्त का रंग ऑलरेडी अच्छा नज़र आने लग गया है। ठीक है, इसको ड्राई होने देते हैं थोड़ी देर और पर इसमें ये सब स्पाइसेस अब जा रहे हैं। ये पूरे स्पाइसेस अब इसमें जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट। तो अब इसको जस्ट भून लेते हैं, भूनने लें अब इसको। चलिए, ये आधा कप मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया। और आधा इसमें लेमन जाएगा। सीड समेत? सीड गया? No. I was hoping कि सीड नहीं है। चलें, ये देसी तरह से लेमन चला गया इसमें। अब इसको कुछ नहीं हिलाना है। अब ये बस भून के और इसका मसाला ऊपर आ जाए। चावल हमारे रेडी हैं, बस उसके बाद इनकी तह लगाएंगे और बिरयानी तैयार। चलें, ये थोड़े से मैं स्लाइसेस इसमें टमाटर के डाल रही हूँ।
और ये हम उसमें जब बिटवीन उसके तय लगाएंगे ना उसमें डालेंगे ये न्यू स्टाइल है। लेमन भी, लेमन की भी स्लाइस डालेंगे। लेमन तो बेचारी टूट ही गई। दाएं मेरी छुरी तेज तो नहीं ये है। लेमन कौन खाएगा? मेरी छुरी तेज नहीं है तो इसलिए लेमन ऐसा कट रहा है। पर नहीं, अगर आप लेमन्स का लेयर डालेंगे, लेमन्स कौन खाता है लेयर्स में? खाता नहीं है, लेकिन आपने अभी इनके क्वेश्चन टमाटर तो खा लेंगे। इनके क्वेश्चन आएंगे कि मैंने इसमें वो नहीं डाली आंटी, इमली नहीं डाली, आलू बुखारा नहीं डाला, तो मैंने ये डिफरेंट टाइप की वो है रेसिपी। ये बड़ी बकवास तरीन रेसिपी है। Why बकवास तरीन रेसिपी है? तुम तो मेरे रेसिपी को खराब कर रहे हो। 2 दफा आपको बता चुकी हूँ, अब तीसरी दफा भी नहीं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आप लोगों को ज़ाहिर पसंद ही आएगा, या वो ट्राई करके हो सकता है तुम्हें भी पसंद आ जाए, तुमको नेक्स्ट टाइम मम्मा यही बनाए। हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी देखें। मुझे तो नहीं लगता ऐसे होगा, पर देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्राई करने में नई चीजें ट्राई करनी चाहिए ना। अब इतनी सारी आपको रेसिपी सिखानी, घूम फिर के वही तो नहीं सिखा सकती ना जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जी, ये भी सही है, पर आपको इन लोगों को सिंधी बिरयानी सिखाना चाहिए एक दफा। सिंधी बिरयानी भी वो सबसे अच्छी होती है। सिंधी बिरयानी में आलू डलते हैं स्पेशली, वो भी सिखा देंगे सिंधी बिरयानी। सही। डोंट वरी। तो ये सब चीज़ें गार्निशिंग के लिए तैयार हो रही हैं, लेयर्स में जो जाएंगी ये वो तैयार हो रहा है सब कुछ। ये सब जाने वाला है जब ये लेयर्स बनाएंगे। रेडी? जी। अच्छा ये देखें, जब से भुन रहा था ऑयल आ गया, कोई इसमें टमाटर और उसका आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मुझे क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, किसी ने कहा था कि योगर्ट डालते हैं तो वो वाइट वाइट नज़र आता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे और वेट करेंगे स्लो हीट पे करके कि ऑयल ऊपर आ जाए तो आपका जो है योगर्ट का वाइट वाइट स्टफ नज़र नहीं आएगा। देखें इसमें मैंने आपके सामने 1 कप डाला था, 1 कप या आधा कप जो भी था वो डाल के, और इसमें कुछ भी वाइट स्टफ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना? अब मैं वही देश की यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पतीला भगोना, जिसमें मैंने ऑयल फ्राई किए थे, ताकि आप लोग ये ना समझे कि गंदा है। इसको मैंने लो हीट पे करा और इसमें मैंने राइस डाल दिया। ये फूड कलरिंग मैंने वाटर में मिक्स किया, आप केवड़े में भी कर सकते हैं, दूध में भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल जो फ्लेवर को चाहता है। मैंने तो फिलहाल पानी में मिक्स किया है उसमें। ठीक है, इसकी भी बना रही है भाई। ओके मेरी बात सुने, अगर ये मसाला कम पड़ गया ना, किसी ने कहा मसाला कम है, तो ये उज़ैर खा गया आधे से ज़्यादा। अच्छे लगते हैं ऐसे खा के, ये चिप्स जैसे हैं। बस ये रख दूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए? नहीं, अब रख, मैंने बहुत खा लिया। खा लो आके। एक्चुअली हाँ, कितना खुश हो गया वो। ये अब थोड़ी देर मीडियम हीट से थोड़ा सा ज़्यादा करके 5 मिनट के लिए, उसके बाद ये लो हीट पे करके 20 मिनट्स दम के लिए। पूरी छींटे लगी है। तो बिरयानी की स्मेल तो आनी चाहिए तुम में से कि तुम बिरयानी पका रहे हो। यम। ऑलरेडी गुड। अच्छा ये हो गया, ठीक है, इसको यूं किया। अब उस पे आ जाए, चलें ये देखें, ये मैं करने वाली हूँ जो कि उज़ैर की समझ से बाहर है, लेकिन आप लोग तो मेरे दोस्त हैं, आपको पता है कि क्या हो रहा है। जिसको नहीं पसंद आएगा वो निकाल देगा। अच्छा पता नहीं, अभी पता लगेगा खा के। इसने मुझे पापा भी यहाँ पे, पापा तो सच ही बोलेंगे, पापा चाहे तो- किसी की कलेज में लगे, नहीं पापा? बिल्कुल सही है। बगैर खाए में बस यूं करना और क्या। चलो 20 मिनट्स हो गए, बिरयानी का दम खोल रहे हैं। यम। और आप ये देखें चावल का एक एक दाना, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अपने मुंह से खुद अपने मुंह से तारीफ कहते हैं कि भाई अपनी ना। ये देखें, चलें अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। मम्मा इतनी खुश हो रही है अभी। मैं इसलिए खुश हो रही हूँ, एवरीथिंग, चावलों का बहुत डर लगा रहता है। आप जितने भी परफेक्ट हो, आपको चावलों का डर रहता है कि चावलों के साथ क्या होगा।
वो पुरानी आदत है आप लोग ये देखें, उज़ैर को इन टमाटरों की और उसकी वरी थी कि क्या है, ये देखो ये रहे, ये डेकोरेशन के लिए होते हैं। उज़ैर के मुंह में ही जाएगा लग रहा उज़ैर के मुंह में, माशाल्लाह, look at this. ये उज़ैर के मुंह में ही जाने वाला है। ये देखें Okay, ओके टेस्ट है। garam garam keman. This is the moment of truth. दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। Moment of truth. बहुत सिंपल सा रायता बनाया है, इसमें हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया, ज़ीरा और नमक डाला है। आप ये ले लें साथ लाजमी, और प्याज तो मेरा फेवरेट है बिरयानी के साथ। मैं कहती हूँ बात ही छोड़ दें, ये नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे मम्मा वो अपनी वाली बिरयानी नहीं बनाए, ये वाली बिरयानी बनाए। टेस्ट आता है मुझे गरम। जैद आ जाए आप भी। Really good. कैसे? It's really good, mashallah. मैंने क्या करना मैं सूर अपने मसाले पैकेट के साथ आ रही हूँ, आप लोग की पहुँचेंगे। मैंने क्या करना Not even joking, true. No. बाबा आप ट्राई करें? मतलब झूठ बोलो नहीं, नहीं, नहीं। नहीं सच ही बोले। सच बोले, दिल मत तोड़े, सच बोले, दिल खुद ही टूट जाएगा जब सच बोलेंगे। ये डिफरेंट टाइप की क्या ये किया? डिफरेंट है पूरी different type की है. Completely दी तो मैं देखिए पहली आप दफा ही इसमें खा रहा मैंने हूँ। जबरदस्त। लेमन का एडिट किया है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो बस बिजी में तो बस मेरे ख्याल यही बहुत है आज के लिए। आप प्लीज़ जाके ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। उज़ैर ने नई वीडियो लगाई है, उज़ैर रिश्ता ढूंढ रहा है, आप जाके वो वीडियो भी लाजमी देख लें ज़ैद डिलीशियस पे। अल्लाह हाफिज़।